हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के जी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट की रैंक वन कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसा लगता है कि रिलायंस में हम लोग को बहुत बड़ा कुछ आगे जाके देखने को मिल सकता है। मतलब जिस तरीके के संकेत फिलहाल अगर हम लोग पिछला हफ्ता देखें, जिस तरीके के संकेत इंडिकेशंस हम लोगों को देखने को मिले, इससे हम लोग यही कह सकते हैं कि रिलायंस में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। मुझे क्या लगता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे थिंकिंग किया जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी कवर करने से रिलेटेड। तो चलिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था, सर रिलायंस इंडस्ट्री ये डेट फ्री करने के लिए पीछे क्यों पड़ी है। सो दोस्तों, इसके मैं कॉमन सेंस वाले आंसर दूंगा एंड एक लॉजिकल आंसर भी दे दूंगा। सबसे पहली बात, उन्होंने खुद ही 42nd एजीएम में कह दिया था कि हम लोग 18 महीने में, जिसका तारीख आता है 31 मार्च 21, मतलब अभी लगभग एक साल के आसपास भी नहीं बचा है, तब तक हम लोग क्या हो जाएंगे, डेट फ्री हो जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था। तो ये था सबसे पहला लॉजिक। तो ऑब्वियसली अभी टाइम फ्रेम खत्म होने को आ रहा है, तो वो कोशिश करेंगे ही। ये तो हो गई लॉजिक। एंड अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने कर्जा कभी लिया होगा, आपको कैसा फील होता है। क्या कर्जा मेरे पास सालों साल पड़ा ही रहे। आप लोग कोशिश करेंगे कि नहीं कि कर्जा को जल्द से जल्द पे करके मैं खुद डेट फ्री बन जाऊँ। सो ऑब्वियसली कंपनी भी डेट फ्री होने के लिए ही यहाँ पे कोशिश करेगी। एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री डेट फ्री कब होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री में अच्छी कंपनियां हो चुकी है जो कि कर्जे के कारण यहाँ पे कंगाल हो चुके हैं। बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो रुचि सोया है। रुचि सोया अभी की अलग है, वो पिछली वाली का अलग कंपनी जो कि कर्जे में पूरी डूबी थी, जो कि 3-4 रुपए तक आ चुकी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, किंग फिशर, इतनी बड़ी एयरलाइंस कंपनी, क्या ज़बरदस्त कंपनी थी, बट इतना कर्जा लिया कि वो ख़त्म हो गई। सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। आरकॉम का भी मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी जिनके ऊपर हेवी कर्जा था एंड बाद में वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसीलिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री कब यहाँ पे डेट फ्री हो जाए तो हम लोग यहाँ पे निवेश कर सकेंगे। तो ये हो गया लॉजिकल आंसर एंड जैसे मैंने कहा एक कॉमन सेंस वाला आंसर। सो दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल टाइटल में आप लोगों को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ तो बड़ा हो सकता है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक थिंकिंग पैटर्न बताना चाहूँगा। मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा समझ में आएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर अपनी थिंकिंग पैटर्न को इसी दिशा में लेके चले जाए, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हो, तो आप लोग ऐसी चीज़ें सोचना मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचोगे। तो यही चीज़ है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखनी है एंड समझनी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि राइट इशू रिलायंस इंडस्ट्री ने लाया, बराबर। एंड उसके बाद हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। मतलब मैं आप लोगों को सीधा डायरेक्टली लेके जाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं, यह है रिलायंस इंडस्ट्री के राइट इशू से रिलेटेड का आर्टिकल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, Q4 के रिजल्ट के साथ ही पेश किया था, जो कि राइट इशू था 1257। प्राइस देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि राइट इशू बहुत ही कॉस्टली देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस प्राइस से अगर हम लोग कंपेयर करें, जब ये अनाउंस किया था वो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही नज़दीक था। बट उसके बाद हम लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ फेसबुक की डील से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई। फेसबुक लगभग 10% के आसपास स्टेक खरीदेगा रिलायंस जियो में, 43,500 करोड़ से भी बड़ी डील। उसके बाद हम लोग को कुछ ही दिन के बाद और एक बड़ी न्यूज़ सुनने को मिली, जो कि थी यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट ₹5,655 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इन अ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। सो ये भी एक ज़बरदस्त सेकेंड न्यूज़ हम लोग को सुनने को मिली। एंड उसके बाद थर्ड और एक न्यूज़ हम लोग को धमाकेदार देखने को मिली, जो कि है विस्ता इक्विटी यहाँ पे पार्टनर्स बाय अ 2.32% स्टेक इन अ जियो फॉर अप्रॉक्सीमेटली 11,360 करोड़। सो दोस्तों, राइट इशू के बाद ही ऐसी 3 न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। एंड सब लोग यही बोल रहे थे कि राइट इशू जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, उसके जो प्राइस है उसको यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना अट्रैक्टिव बताने के लिए ये 3 चीज़ें की गई है। सो दोस्तों, ये है नॉर्मल थिंकिंग। हाँ फ्रेंड्स, ये मैं कहना चाहूँगा एक नॉर्मल थिंकिंग है, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि राइट इशू लाने के लिए ये 3 चीज़ें की गई है एंड जिसके वजह से राइट इशू बहुत ही सस्ता लगे। सो ये हो गई थिंकिंग तो बराबर है, बट एक नॉर्मल थिंकिंग है जो कि हर एक कोई कॉमन पर्सन सोचता है। बट याद रखना दोस्तों, इनका दिमाग बहुत ही शातिर होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं एनालिसिस करके आप लोगों के सामने ये चीज़ें, मेरी जो रिसर्च है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि मुझे क्या यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहली बात, ये जो थिंकिंग है ना, थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट ये इस पैटर्न की थिंकिंग हो गई कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, चार आने की मुर्गी एंड
12 आने का मसाला टाइप। यस दोस्तों, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये जो स्ट्रैटेजी आप लोग खेल रहे कि राइट इशू पहले लाया गया एंड इसके बाद ये 3 न्यूज़ बताई गई, तो ये ऐसे हो गया कि 10 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना। बट दोस्तों एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअल में कैसा हुआ है अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का मैनेजमेंट बहुत ही शातिर दिमाग वाला मैनेजमेंट है। उनको पता है कि कब चीज़ क्या करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे Q4 के रिजल्ट पेश किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी अगर आप लोग देखोगे रिजल्ट तो थे नीचे ही, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को कहा था कि वन टाइम यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस तो ज़रूर दिखाया गया है, बट उसके रिलेटेड तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही है कि एक्सेप्शनल है कि बिजनेस लॉस है। उसको तो साइड में कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं फिलहाल बातें चल रही है राइट इशू एंड आगे आने वाली डील से रिलेटेड। सबसे पहली बात यहाँ पे Q4 के रिजल्ट लाए गए एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग सोच रहे हो एक्चुअली उसका उल्टा हुआ होगा। मतलब आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो अभी मैंने आप लोगों को पैटर्न दिखाया वो उल्टा पैटर्न होना चाहिए। मतलब सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड डील रिलायंस इंडस्ट्री की ऑलरेडी ओके हो चुकी होगी। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं रहेगा कि मुकेश अंबानी को डायरेक्टली मार्क जुकरबर्ग फ़ोन करेंगे एंड बोलेंगे कि हम लोग आज आपके रिलायंस जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, ऐसे नहीं। ये तो डील ऑलरेडी फिक्स थी। ऑब्वियसली फेसबुक से रिलेटेड डील ये ऑलरेडी हो चुकी थी। उसी के साथ साथ सिल्वर लेक इतनी बड़ी डील है, 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की डील है, ये कोई 1000 की बात नहीं है। वो भी डील ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड विस्ता की अगर हम लोग बात करें तो ये भी डील ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब निगोशिएशन हो चुके थे, सिर्फ अभी बात थी कि इसको पब्लिश कब करना है, मार्केटिंग कब करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये न्यूज़ सुनने के बाद शेयर के प्राइस में जंप तो ज़रूर आएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने क्या दिमाग लगाया है कि यहाँ पे ये 3 डील तो ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल Q4 के रिजल्ट के बाद अगर ये 3 डील ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री घोषित कर देता तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस तो जंप ज़रूर कर लेता। बट रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे क्या किया है, उनको चाहिए अपना डेप्ट कम करने से रिलेटेड कोई ना कोई नया नुस्खा, एंड उसीलिए उन्होंने राइट इशू यहाँ पे लाने का सोचा होगा। मतलब ये 3 डील लाने से पहले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच के रखी थी कि देखिए ये 3 दिन का तो अनाउंसमेंट तो होना ही था, इतने बड़े डील से वो अनाउंसमेंट होना ही था। शेयर का प्राइस वैसे भी 1500, 1600, 2000 तक जाने ही वाला था। उसको ऐसे ही क्यों किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग राइट इशू भी लाएंगे जो कि 1250 के आसपास रहेगा, एंड उसके बाद ये 3 डील का हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे तो शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये राइट इशू के द्वारा भी अगर आप देखोगे तो 50,000 करोड़ जुटाने का प्लान रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे किया हुआ है। एक्चुअल में जो आप लोग सोच रहे कि राइट इशू पहले आया एंड इसके बाद ये 3 डील हुई, तो ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों। ये 3 डील ऑलरेडी उनको पता थी, बट स्टिल और 50,000 करोड़ कैसे जुटाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये राइट इशू का खेल बाद में खेला गया। एंड इससे हम लोग देख सकते हैं ये डील तो होने ही वाली थी, तो उसका भी फ़ायदा कैसे राइट इशू के द्वारा उठाया जाए, यही रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने कोशिश की होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मल थिंकिंग अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यही लगा होगा कि राइट इशू पहले आया, उसके बाद ये 3 डील बताई गई एंड शेयर प्राइस भगाया गया। तो ऐसा नहीं है, ये डील ऑलरेडी हो चुकी होगी जिसका अनाउंसमेंट बाद में आया होगा। शेयर प्राइस अभी भी भागने ही वाला था, बट अगर ये राइट इशू नहीं लाया जाता तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ कमाने का मौका यहाँ पे लैप्स करना पड़ता। अभी राइट इशू लाया गया जिसके वजह से बहुत सारे लोग ज़रूर सोचेंगे अभी कि यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया जाए या नहीं। हालांकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये शेयर प्राइस 2000 भी हो जाए या फिर 5000 भी हो जाए, फिर भी आप लोगों ने राइट इशू यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी समझ में आया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे कहा कि ऐसी डील हुई है कि राइट इशू के लिए ये 3 डील नहीं हुई है। दोस्तों ये 3 डील ऑलरेडी हो चुकी थी एंड इसके बदौलत उन्होंने राइट इशू भी पहले ला दिया गया। तो उसका फ़ायदा से क्या करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री 50,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा पूंजी जुटाएगी, उसका भी इस्तेमाल वो कर्जे को कम करने के लिए करेगी। इस तरीके का दिमाग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने लगा दिया है। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आगे भी कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि ये जिस तरीके की डील्स इतने बैक टू बैक फटाफट आ रहे हैं, ऑब्वियसली उसका तो अनाउंसमेंट हो रहा है, तो और भी डील ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री ने ज़रूर की होगी। एंड उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पे शेयर प्राइस को बूस्ट करने के लिए कर रही है, जैसे कि डेप फ्री से रिलेटेड मैंने कल भी वीडियो बनाया था ना, आप लोगों को कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे बता दिया है कि 31 मार्च तक भी वो रुकेंगे नहीं, उससे 3 महीने पहले मतलब इसी साल 2020 दिसंबर 2020 तक वो रिलायंस इंडस्ट्री को कर्ज मुक्त करने वाले। इस न्यूज़ का भी फ़ायदा अभी उनके शेयर प्राइस में जंप होते हुए देखने को मिल सकता है। कोशिश तो यही की जा रही है कि शेयर प्राइस को कितना ऊपर लेके जा सके, तो फिर वो 1250 का प्राइस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगे एंड बाद में आप लोग अप्लाई कर सके। अभी भी अगर हम लोग देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो फिलहाल का प्राइस है वो लगभग 1550 के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर हम लोग
बात करें लगभग 300 रुपये के आसपास हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जितना गैप है देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इस शेयर को लगभग अगर 1700, 1800, 2000 तक लिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा प्राइस हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड राइट इशू से रिलेटेड अभी भी ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट सामने नज़र नहीं आई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर ये शेयर प्राइस 2000 तक गया तो उसके बाद हम लोग को 1250 का प्राइस बहुत ही सस्ता लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशंस रहेंगी वो ज़्यादा ही आ सकती है। सो 2000 तक जाने के लिए शायद से हम लोग को और भी कुछ बड़े धमाके रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भी देखने को मिल सकेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, अभी एक ट्रेडर दिमाग जो बोलता है ना, ट्रेडर दिमाग कैसा रहता है, बहुत ही क्विक, उनको कल के कल रिजल्ट चाहिए, तो यही सोचेंगे कि कल के कल ही कुछ तो डील अनाउंस होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये डील शायद से थोड़ी टाइम के बाद भी आ सकती है। वो देखेंगे प्राइस मूवमेंट, उनका बराबर ध्यान रहेगा कि ये 1500 तक आ जाए तो उसके बाद हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, 1400 तक आ जाए तो उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि उनको राइट इशू खुद का फेल नहीं करवाना है। एंड उन्होंने ये भी कह दिया अगर वो नहीं सब्सक्राइब होता है तो वो खुद ही प्रमोटर्स उसको खरीद लेंगे। बट यही चीज़ है दोस्तों जिसके बदौलत मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई है कि शायद से हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री में और भी कुछ बड़ा होते हुए देखने को मिल सकता है। क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस लेवल पे फ्रेश बाइंग करना ये बेवकूफ़ी है। इतना हाई लेवल पे अभी स्टॉक आ चुका है, लगभग 52 वीक हाई पे ही आप लोग पकड़ सकते हो। सो इस लेवल पे बाइंग करना मतलब एक तुक्का रहेगा, यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता है, लॉजिक नहीं बनता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिर्फ बताई कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो पॉसिबिलिटी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, तो फिर वो एक लक फैक्टर बन जाता है। सो फिलहाल आप लोगों ने अभी रिलायंस को सेटल डाउन होना देना चाहिए, ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसा मेरा एनालिसिस है, वापस कह रहा हूँ, ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि सऊदी अरेमको की डील, आप सभी लोगों को पता है 20% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे सऊदी अरेमको को क्या करने वाली थी, सेल करने वाली थी। एंड ये डील आप देख सकते हैं $15 बिलियन तक हो चुकी थी, बट बाद में कोर्ट्स के रिलेटेड मैटर हुआ था। एंड फिलहाल का अगर स्टेटस देखें तो ज़्यादा सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड जितना अमाउंट आने वाला था, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे अमाउंट पकड़ लेता हूँ 10 रुपया, तो उतना ही अमाउंट हम लोगों को बाकी बिजनेसेस से भी जुटाते हुए देखने को मिल रहा है। सो शायद से ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री कभी ना कभी ऐसा अनाउंसमेंट कर सकती है कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड सऊदी अरेमको की डील यहाँ पे नहीं हो सकती। एंड उसका लॉजिकल भी रीज़न आप लोगों को ज़रूर पता है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके के टैंक हो चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, उसके बाद ये डील होना थोड़ा और भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है तो शायद से वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नुस्खा निकाल सकती है, मतलब चाहे तो इस डील को वो थोड़ा सा डिले कर सकती है। सो ये सारी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दी। एंड ज़रूर बता देना कि आप लोग जो सोच रहे थे कि राइट इशू यहाँ पे पहले आया है एंड 3 डील अनाउंसमेंट बाद में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। ये 3 डील ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी एंड उसका फ़ायदा उठा के राइट इशू यहाँ पे लाया गया है। सो ये ऐसी थिंकिंग पैटर्न आप लोगों की होनी चाहिए, एनालिसिस करना है तो उसके बाद ही आप लोग स्टॉक मार्केट में अच्छा लंबी दूरी तक यहाँ पे एक अच्छे स्टॉक को फाइंड करके उसमें निवेश करके बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हो। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं। एंड नीचे ज़रूर बता देना कि आप लोगों को एग्जाम्पल कैसे लगा राइट इशू से रिलेटेड एंड वो 3 इन्वेस्टमेंट की जो डील थी उससे रिलेटेड। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।